प्रधानमंत्री ने विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग में युवाओं से किया संवाद। युवा शक्ति को बताया विकसित राष्ट्र निर्माण का आधार। स्वामी विवेकानंद को दी श्रद्धांजलि। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने रांची में जी रामजी योजना की बताई खूबियां। बोले पारदर्शी क्रियान्वयन के लिए बढ़ाई गई राज्यों की वित्तीय जवाबदेही, श्रमिकों और गांव के विकास पर फोकस। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी राज्य से लापता मासूमों के परिजनों से मिली। डीजीपी को फोन कर बच्चों की बरामदगी का दिया निर्देश। बोकारो से 6 साइबर अपराधी गिरफ्तार। और दुमका में जगह जगह सोहराय पर्व की धूम। विदेशी पर्यटक भी उत्सव और उत्साह में हुए शामिल। गुमला में जिला स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी कुमारी और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग के समापन सत्र में आज हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने युवाओं से संवाद किया। श्री मोदी ने कहा कि युवा शक्ति विकसित राष्ट्र निर्माण का आधार है। उन्होंने स्वामी विवेकानंद को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की और राष्ट्रीय युवा दिवस की शुभकामनाएं दी। इस संवाद कार्यक्रम में झारखंड समेत देश भर के करीब 3000 युवाओं ने हिस्सा लिया। इधर राज्य में भी राष्ट्रीय युवा दिवस पर कई कार्यक्रम आयोजित हुए। खास और आम सबों ने स्वामी विवेकानंद को जयंती पर नमन कर उनके विचारों तथा आदर्शों को आत्मसात करने का संकल्प लिया। विकास भारती के 43वें स्थापना दिवस सह स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर रांची में यूथ कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला और विशिष्ट अतिथि के रूप में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ शामिल हुए। रांची के बरियातू स्थित आरोग्य भवन में विकास भारती के 43वें दिवस सह स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर आयोजित यूथ कॉन्क्लेव में शामिल हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने कहा कि विकास भारती के संस्थापक पद्मश्री अशोक भगत की काफी प्रशंसा की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि अशोक भगत ने समाज हित में जो कार्य किए हैं, इसके कारण वे लोगों के हृदय में बसते हैं। इस दौरान उन्होंने भारत को विश्व का सबसे युवा देश और देश के युवाओं को राष्ट्र निर्माण में सहायक बताया। देश के लोगों से सचमुच कहा कि कमजोर होना सबसे बड़ा पाप है। उन्होंने कहा मुझे वो युवा चाहिए जिनकी हड्डियां जो है लोहे की हो, मतलब उसमें इतना साहस हो कि कोई तोड़ने का प्रयत्न भी करे तो तोड़ न सके। कार्यक्रम में शामिल इनकम टैक्स कमिश्नर निशाव राव ने पेसा कानून को आदिवासी संस्कृति के संरक्षण में सहायक बताया। इस आदिवासी पारंपरिक विरासत को अटूट रखने की और जीवित रखने की और संरक्षित रखने की आवश्यकता हमारे संविधान के निर्माताओं ने पहचाना। उन्होंने इस बात को समझा और इसीलिए संसद द्वारा पेसा कानून लागू किया गया। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न खेलों में बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। ये मेडल और ये जर्सी इन्हें दी गई है। बाकी लोगों को टीम मेंबर्स आ जाइए। जूनियर सिली क्लब से मौके पर विकास भारती के संस्थापक पद्मश्री अशोक भगत, प्रबुद्ध जन, जनजातीय समुदाय के युवा, खिलाड़ी और अन्य लोग शामिल रहे। डीडी न्यूज के लिए रांची से सहयोगी सौरभ कुमार के साथ प्रणय प्रबोध की रिपोर्ट। रांची स्थित रामकृष्ण मिशन आश्रम में भी स्वामी विवेकानंद जी की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाई गई। इस दौरान राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार भी उपस्थित रहे। उन्होंने स्वामी जी के विचारों को प्रासंगिक बताया। राज्यपाल ने जोर देकर कहा कि देश के नवनिर्माण में स्वामी जी के आदर्शों से ऊर्जा मिलती है। इस दौरान पुरस्कार वितरण कार्यक्रम का भी आयोजन हुआ। स्वामी विवेकानंद जी के विचार राष्ट्र निर्माण की प्रेरक शक्ति है। उनका स्पष्ट आह्वान रहा है
कि युवा केवल रोजगार खोजने वाले न बने, बल्कि राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी बनाने का काम करें। हर्ष है कि रामकृष्ण मिशन द्वारा इसी भावना के साथ आयोजित 55वीं रीबिल्ड कंपटीशन नया भारत गढ़ो के माध्यम से झारखंड में लगभग 67,000 विद्यार्थियों से संपर्क स्थापित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मनी के चांसलर के बीच आज गांधीनगर में प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता हुई। इस दौरान सहयोग और रणनीतिक साझेदारी पर जोर दिया गया, साथ ही समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ। प्रधानमंत्री ने संयुक्त वक्तव्य में कहा कि वार्ता से व्यापार, सहयोग और रणनीतिक साझेदारी को नई ऊर्जा मिली है। दोनों देश विभिन्न क्षेत्रों में मिलकर काम करने को इच्छुक है। रक्षा सुरक्षा पर दोनों देश को डेवलपमेंट और को प्रोडक्शन के मार्ग पर आगे बढ़ेंगे। प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता के दौरान दोनों देशों ने आतंकवाद के खिलाफ पूरी एकजुटता से लड़ाई जारी रखने की प्रतिबद्धता दोहराई। साथ ही यूएन समेत अन्य वैश्विक संस्थानों में सुधारों को जरूरी बताया। योग को नई गति और मजबूती मिलेगी। फ्रेंड्स, रक्षा और सुरक्षा में बढ़ता सहयोग हमारे आपसी भरोसे और साझी सोच का प्रतीक है। रक्षा व्यापार से जुड़ी प्राथमिकताओं को सरल बनाने के लिए मैं चांसलर मर्ज का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। हम रक्षा उद्योगों के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए एक रोडमैप उस पर भी काम करेंगे, जिससे को डेवलपमेंट और को प्रोडक्शन के नए अवसर खुलेंगे। फ्रेंड, भारत और जर्मनी के बीच ऐतिहासिक और गहरे पीपल टू पीपल टाइज हैं। रविंद्रनाथ टैगोर की रचनाओं ने जर्मनी के बौद्धिक जगत को नई दृष्टि दी। स्वामी विवेकानंद की विचारधारा ने जर्मनी सहित पूरे यूरोप को प्रेरित किया और मैडम कामा ने जर्मनी में पहली बार भारत की आजादी का ध्वज फहराकर हमारी स्वतंत्रता की आकांक्षाओं को वैश्विक पहचान दी। आज हम इस ऐतिहासिक जुड़ाव को आधुनिक साझेदारी का रूप दे रहे हैं। माइग्रेशन, मोबिलिटी और स्किलिंग बढ़ाने पर विशेष बल दिया गया है। भारत की टैलेंटेड युवा शक्ति जर्मनी की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। आज ग्लोबल स्किल्स पार्टनरशिप पर जारी जॉइंट डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट इसी भरोसे का प्रतीक है। केंद्रीय ऊर्जा और शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल ने आज रांची स्थित भाजपा के प्रदेश कार्यालय में विकसित भारत ग्रामीण रोजगार एवं आजीविका मिशन गारंटी अधिनियम जी रामजी को लेकर आयोजित कार्यशाला में हिस्सा लिया और योजना की खूबियां बताई। उन्होंने कहा कि अप्रैल से योजना का क्रियान्वयन होगा। केंद्रीय मंत्री ने विकसित भारत के लक्ष्यों के अनुरूप श्रमिकों और गांव के समग्र विकास पर जोर दिया। विकसित भारत ग्रामीण रोजगार एवं आजीविका मिशन गारंटी अधिनियम जी रामजी को लेकर भाजपा प्रदेश कार्यालय में कार्यशाला का आयोजन हुआ। इस दौरान केंद्रीय ऊर्जा और शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम की खूबियों से प्रदेश पदाधिकारियों को अवगत कराया। कार्यशाला में प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष आदित्य साहू समेत प्रदेश पदाधिकारी और कार्यकारिणी के सदस्य मौजूद रहे। कार्यशाला के बाद पत्रकार से बातचीत में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि योजना के पारदर्शी क्रियान्वयन के लिए राज्यों की वित्तीय जवाबदेही बढ़ाई गई है। ग्राम सभा और ग्राम पंचायतें वो प्राथमिकताएं क्या हो क्या ना हो वो स्वयं निर्णय करते थे, लेकिन कोई एक रूपता नहीं थी। अब उनकी प्राथमिकताओं को केंद्रीय स्तर पर जो कुछ योजनाएं बनाई जाएंगी, प्राथमिकताएं दी जाएंगी, उसमें हर गांव का क्रम से वो काम इसमें होगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पिछली मनरेगा योजना और नई विकसित भारत जी रामजी योजना में बड़ा अंतर यह है कि इस बार स्थानीय जरूरत के हिसाब से दीर्घकालिक
और ठोस आधारभूत संरचनाओं के विकास को प्राथमिकता मिलेगी। उन्होंने यह भी कहा कि काम हो या ना हो, मजदूरों को भत्ता मिलेगा, यह सुनिश्चित किया जाएगा। नई योजना में 100 दिन के बजाय 125 दिन रोजगार की गारंटी होगी। उन्नत रोजगार, उसकी जो कानूनी गारंटी पहले भी दी गई थी, लेकिन उसमें बहुत सी कमियां थी, किसी को गारंटी मिलती नहीं थी। लेकिन अब प्रावधान किए गए हैं कि कोई भी मजदूर अगर वो मांग करता है या उसकी बारी आती है काम करने की और 15 दिन तक उसको काम नहीं मिलता है, तो गारंटी से उसका जो भत्ता है वो उसको मिलेगा, काम शुरू हो जाए ना हो। उन्होंने बताया कि नई योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए जियो टैगिंग समेत अन्य डिजिटल तरीकों से समय समय पर निगरानी और जांच की व्यवस्था होगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मनरेगा की तरह इसमें भ्रष्टाचार के लिए जगह नहीं होगी। रांची से अवधेश की रिपोर्ट। रांची प्रेस क्लब में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने पत्रकारों से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने राजनीति और मीडिया विषय पर अपने विचार व्यक्त किए। रांची प्रेस क्लब में आयोजित संवाद कार्यक्रम के दौरान हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने राजनीति और मीडिया की भूमिका पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने समाचार पत्रों में प्रकाशित होने वाले संपादकीय पर प्रकाश डाला और संपादकीय को समाचार पत्र की आत्मा बताया। तो लोकतंत्र में राजनीति और मीडिया का संबंध महत्वपूर्ण है, परस्पर पूरक है और संवेदनशील है। सबसे बड़ा वो संवेदनशील है। इस दौरान उन्होंने समाचार पत्रों की प्रासंगिकता पर प्रकाश डाला, साथ ही चौथी सत्ता को एक सशक्त जनमाध्यम बताया। उन्होंने इस दौरान सत्यनिष्ठ पत्रकारिता का भी जिक्र किया। तो सत्यनिष्ठ पत्रकारिता की बात होती है, जिम्मेदार पत्रकारिता अगर रहे तो शासन को उत्तरदायी भी बनाती है। संवाद के दौरान राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने आपातकाल के दौरान अखबारों की भूमिका का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि अत्याचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रहार के खिलाफ समाचार पत्रों ने अपने अंदाज में विरोध जताया। जबरदस्त आंदोलन हुआ उस इमरजेंसी के समय में। मुझे ध्यान है कि मैं उस समय जब जेल में था तो धीरे धीरे संख्या बढ़ते 1200-1300 लोगों की संख्या हो गई, जो आंदोलन करके आ रहे थे, सत्याग्रह करके आ रहे थे, कुछ पकड़ करके भी आ रहे थे। संवाद कार्यक्रम में वरिष्ठ पत्रकार पद्मश्री बलबीर दत्त, वैद्यनाथ मिश्र समेत बड़ी संख्या में पत्रकार मौजूद रहे। डीडी न्यूज के लिए राज्य से सहयोगी सौरभ कुमार के साथ प्रणय प्रबोध की रिपोर्ट। भाजपा ने झारखंड प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों के चुनाव कार्यक्रमों की घोषणा कर दी है। संगठन महापर्व को लेकर प्रदेश भाजपा में सांगठनिक गतिविधियां इन दिनों तेज हैं। पार्टी के प्रदेश महामंत्री सह राज्यसभा सांसद प्रदीप वर्मा ने आज प्रेस वार्ता कर बताया कि भाजपा के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों के चुनाव के लिए कल रांची में चुनाव अधिकारी जुएल ओराम की मौजूदगी में नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे। झारखंड राज्य के प्रदेश अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों के चुनाव हेतु डॉक्टर जुएल ओराम केंद्रीय मंत्री भारत सरकार को झारखंड चुनाव अधिकारी नियुक्त किया। उनकी नियुक्ति के साथ साथ ही प्रदेश अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों के चुनाव की एक समय सारणी आज घोषित की जा रही है। श्री वर्मा ने कहा कि नामांकन पत्रों की जांच के बाद किसी पद के एक से अधिक प्रत्याशी होने की स्थिति में 14 जनवरी को चुनाव कराया जाएगा और उसी दिन परिणाम भी घोषित कर दिए जाएंगे, जिसके साथ ही वर्ष भर चला संगठन महापर्व संपन्न होगा। 14 तारीख को दोपहर 2 बजे रांची के कार्निवाल बैंक्वेट हॉल में डीपीएस चौक के पास में प्रदेश अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों का निर्वाचन होगा। एक से अधिक नामांकन होने की स्थिति में मतदान होगा और अगर एक नामांकन होता है तो फिर उनकी घोषणा की जाएगी और इसके साथ साथ प्रदेश में चल रहे संगठन पर्व का समापन होगा। गौरतलब है कि भाजपा ने अधिकांश जिलाध्यक्षों की घोषणा कर दी है, जिनका कल रांची में स्वागत और अभिनंदन हुआ था।
रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। पलामू प्रमंडल की बहुप्रतीक्षित उत्तरी कोयल जलाशय परियोजना मंडल डैम के निर्माण कार्यों ने अब गति पकड़ ली है। पलामू सांसद वीडी राम ने आज परियोजना स्थल का निरीक्षण कर प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने निर्माण कार्य में जुटी कंपनी को दिसंबर 2026 तक हर हाल में कार्य पूर्ण करने का निर्देश दिया। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने आज रांची के धुरवा में एक ही परिवार से लापता बच्चों अंश और अंशिका के परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान मंत्री ने परिवार को ढांढस बंधाते हुए बच्चों की सकुशल बरामदगी का भरोसा दिलाया। मंत्री ने झारखंड के पुलिस महानिदेशक को फोन कर बच्चों को जल्द बरामदगी का निर्देश दिया। साथ ही अंशिका की मां से भी उनकी बात कराई। उन्होंने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय से भी बात कर उन्हें घटना से अवगत कराया। इधर रांची पुलिस ने विभिन्न सोशल मीडिया हैंडल पर गुमशुदगी के संबंध में बच्चों की तस्वीरों के साथ पोस्ट किया है। इस पोस्ट में पुलिस ने बच्चों के संबंध में जानकारी देने पर 2 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। पुलिस ने बच्चे के पिता सुनील के साथ साथ वरीय पुलिस अधीक्षक और क्षेत्र के धुरवा थाना प्रभारी का नंबर भी साझा किया है। गौरतलब है कि अंश और अंशिका धुरवा थाना क्षेत्र से 2 जनवरी से ही लापता है। इस संबंध में पुलिस लगातार खोजबीन कर रही है। साइबर अपराध के खिलाफ प्रतिबिंब ऐप पुलिस के लिए मददगार साबित हो रहा है। इस ऐप की वजह से बोकारो पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। एसपी के निर्देश पर गठित विशेष टीम ने चास थाना क्षेत्र के एक फ्लैट में छापेमारी कर अंतर्राज्यीय साइबर गिरोह के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। यह गिरोह लोगों को लोन दिलाने और म्यूचुअल फंड में पैसे दोगुने करने का झांसा देकर ठगी करता था। पकड़े गए अपराधियों के पास से कई मोबाइल, सिम कार्ड और ठगी का लेखा जोखा बरामद किया गया है। के रहने वाले रोहित आर्यन जो कि शेखपुरा बिहार के रहने वाले हैं, गुड्डू कुमार बिहार शरीफ नालंदा के रहने वाले हैं, प्रिंस कुमार शेखोपुर सराय शेखपुरा के रहने वाले हैं, विकास रविदास सीतामढ़ी नवादा के रहने वाले हैं, टिंकू कुमार ये भी नवादा के रहने वाले हैं। बरामदगी की बात करें तो 20,000 नगद कैश बरामद हुआ है, 13 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं और बहुत सारे सिम बरामद हुए हैं। जमशेदपुर में वन विभाग ने वन्य जीव तस्करी के एक बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। देर रात सागची इलाके में की गई छापेमारी के दौरान वन विभाग की टीम ने एक ऑटो से भारी संख्या में तोते बरामद किए हैं। तस्करों के पास से न केवल दुर्लभ पक्षी बल्कि हिरण के सींग और मोरपंख भी मिले हैं। मामले में 3 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। वन विभाग की टीम ने साक्षी गोलचक्कर के पास से अभय गुप्ता को पकड़ा, जिसके पास से एक पेटी 35 तोता उनके पास से मिला और उनके निशानदेही पर मोहम्मद गुड्डू एवं समीर अंसारी को भी गिरफ्तार किया गया है। उनके आवाज से हम लोगों को कॉकटेल 10 बड़े पैराकिट्स 35 और एक डियर का एंटलर भी मिला है। दुमका में जगह जगह सोहराई पर्व की इन दिनों धूम दिख रही है। विदेशी पर्यटक भी इस उत्सव और उत्साह में शामिल हो रहे हैं। दुमका की गलियों से लेकर शहर के चौक चौराहों तक इन दिनों मांदर की थाप गूंज रही है। संताल समाज का 5 दिवसीय प्रकृति पर्व सोहराई अपने पूरे शबाब पर है, लेकिन इस बार का उत्सव कुछ खास है। दुमका के LIC कॉलोनी स्थित सारजोम बेड़ा क्लब के आयोजन में नॉर्वे से आए विदेशी मेहमानों ने शिरकत की। संताल संस्कृति से रूबरू होने आए इन पर्यटकों ने जब पारंपरिक वेशभूषा धारण की तो वे पूरी तरह सोहराई के रंग में रंगे नजर आए।
भाई बहन के अटूट प्रेम, पूर्वजों के प्रति सम्मान और पशुधन की पूजा का यह पर्व प्रकृति के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का जरिया है। नॉर्वे से आए इन मेहमानों ने न केवल संथाली नृत्य किया, बल्कि यहाँ की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की जमकर सराहना भी की। संथाल समाज के लोगों के लिए भी यह गौरव का पल रहा जब उनकी कला और संस्कृति को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतना सम्मान मिला। But this is my first time experiencing the Sohrai, and I'm very excited to do so. We feel very welcome and feel very like home. Come from Norway and experience this with a cultural exchange. It's very nice for us, and we feel very welcome. गौरतलब है कि संथाल परगना में सोहराय का इतिहास 1855 के संथाल विद्रोह से भी जुड़ा है। यही कारण है कि यहाँ यह पर्व जनवरी के प्रथम पखवाड़े में मनाया जाता है। नई फसल की खुशी और परंपराओं का यह मेल आज वैश्विक पहचान बना रहा है। सोहराय की यह गूंज बताती है कि हमारी जनजातीय संस्कृति कितनी समृद्ध और प्रभावशाली है। विदेशी मेहमानों का यह जुड़ाव राज्य के पर्यटन और सांस्कृतिक पहचान के लिए एक सुखद संकेत है। डीडी न्यूज के लिए दुमका से आर.के. नीरद की रिपोर्ट। मकर संक्रांति और सोहराय जैसे पावन पर्व के मौके पर रामगढ़ से एक सकारात्मक तस्वीर सामने आई है। कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में बच्चियों के बीच पर्व की सामग्री के साथ साथ ठंड से बचाव के लिए गर्म कपड़ों का वितरण किया गया। मकर संक्रांति एवं सोहराय पर्व के अवसर पर रामगढ़ जिले के कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में बिहार फाउंड्री एंड कास्टिंग लिमिटेड यानी BFCL की ओर से विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान बच्चियों के बीच चूड़ा, तिलकुट, गुड़, दही और गर्म कपड़ों का वितरण किया गया। BFCL के द्वारा हम लोग को गर्म कपड़ा, चूड़ा, गुड़, तिलकुट और मुफलर और स्वेटर ये सब मिला। हम उनको धन्यवाद करना चाहते हैं। कार्यक्रम में विद्यालय की प्रिंसिपल अल्पना कुमारी, BFCL के सीनियर जनरल मैनेजर राकेश गुप्ता, CSR प्रमुख आशीष कटारिया सहित कंपनी की CSR टीम मौजूद रही। CSR फंड से आयोजित इस कार्यक्रम में बच्चों को मकर संक्रांति पर्व के महत्व और उसकी परंपरा के बारे में जानकारी दी गई। BFCL की तरफ से बच्चों को कुछ गर्म कपड़ा, स्वेटर, मफलर और अभी चूंकि त्योहार का समय है सोहराई का, तो वो तिलकुट, गुड़ बच्चों को दिया गया। बच्चे काफ़ी खुश हुए। इनका सहयोग पहले भी हमारे विद्यालय में रहा है। खेल का सामग्री, बैंड किट, ये सब इन लोग के द्वारा बराबर बच्चों को दिया गया। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय परिसर में उत्सव जैसा माहौल देखने को मिला। कभी 375 बच्चों के बीच पर्व सामग्री का वितरण किया गया ताकि सभी छात्राएं अपने परिवार के साथ मकर संक्रांति की खुशियां मना सके। हमारे CSR टीम यहाँ पे आई थी और करीब 375 बच्चियों को मकर संक्रांति के पर्व को खुशियाँ मनाने के लिए यहाँ पे चूड़ा, तिलकुट और गुड़ दिया गया है, जिससे कि ये अपने परिवार में अच्छे से अच्छे खुशी मनावे। BFCL की ओर से यह आयोजन खास तौर पर स्कूल के अंतिम कार्य दिवस को ध्यान में रखकर किया गया, क्योंकि ऐसे में बच्चियां अपने घर जाते समय मकर संक्रांति की खुशियां साथ ले जा सके। इसी सोच के साथ दही, चूड़ा और तिलकुट का वितरण किया गया। स्कूल में लास्ट डे था, वर्किंग डे था, तो कल से छुट्टियां हो रही है, तो हमने आज अपने CSR के थ्रू अपने जितने भी यहाँ स्कूल के स्टूडेंट्स हैं उनके बीच में दही, चूड़ा, गुड़ और तिलकुट का वितरण किया है। BFCL की यह पहल न सिर्फ सामाजिक सरोकार को दर्शाती है, बल्कि पर्व के अवसर पर जरूरतमंद बच्चियों के जीवन में खुशियां भरने का भी काम करती है। मकर संक्रांति के मौके पर दिया गया यह संदेश साझा खुशी और सहयोग कार्यक्रम को विशेष बनाता है। DD न्यूज के लिए रामगढ़ से के तिवारी की रिपोर्ट। गुमला जिला मुख्यालय स्थित परमवीर एल्बर्ट एक्का स्टेडियम में आज जिला स्तरीय कृष्णा उरांव स्मृति एथलेटिक्स प्रतियोगिता का भव्य आयोजन किया गया। झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति गौतम कुमार चौधरी ने प्रतियोगिता में उपस्थित होकर प्रतिभागियों का हौसला बढ़ाया। खेलकूद एवं युवा कार्य निदेशालय और जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में यह आयोजन हुआ। इस दौरान नशा मुक्त समाज का भी संदेश दिया गया। क्षमताओं का ह्रास होता है, वो सब पाप है।
जिससे आपका शक्ति संवर्धन होता है, जिससे आप मजबूत होते हैं शरीर से, चरित्र से, मन से, वो सब गुण है। और अब बात मौसम की। राज्य में ठंड का सितम थोड़ा और बढ़ सकता है। अगले 3 दिनों में न्यूनतम तापमान में और 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट की संभावना है। पलामू प्रमंडल समेत राज्य के अन्य जिलों में 13 से 15 जनवरी तक शीतलहर की भी आशंका है, जिसके लिए मौसम विज्ञान केंद्र ने येलो अलर्ट जारी किया है। पिछले 24 घंटे के दौरान गुमला में न्यूनतम तापमान 3.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो राज्य में सबसे कम रहा। राज्य के अधिकांश जिलों में न्यूनतम तापमान फिलहाल 10 डिग्री से नीचे चल रहा है। इधर ठंड का प्रकोप के मद्देनजर राज्य में कक्षा केजी से कक्षा 6 तक सभी स्कूलों को 14 जनवरी तक बंद रखने का आदेश दिया गया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग में युवाओं से किया संवाद। युवा शक्ति को बताया विकसित राष्ट्र निर्माण का आधार। स्वामी विवेकानंद को दी श्रद्धांजलि। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने राज्य में जीरामजी योजना की बताई खूबियां। बोले पारदर्शी क्रियान्वयन के लिए बढ़ाई गई राज्यों की वित्तीय जवाबदेही, श्रमिकों और गांव के विकास पर फोकस। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी रांची से लापता मासूमों के परिजनों से मिली। डीजीपी को फोन कर बच्चों की बरामदगी का दिया निर्देश। बोकारो से 6 साइबर अपराधी गिरफ्तार। और दुमका में जगह जगह सोहराय पर्व की धूम। विदेशी पर्यटक भी उत्साह और उत्सव में हुए शामिल। गुमला में जिला स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता।